बीते रविवार को शहर के क्रमांक 2 विद्यालय ग्राउंड पर आयोजित कराटे प्रतियोगिता में बच्चों को विशु खेल नहीं खिलाया गया। इसको लेकर अब बच्चे और विद्यालय के शिक्षक बुधवार को आमने सामने हो गए। इस दौरान बच्चों के साथ ताइक्वांडो के अध्यक्ष भी बच्चों के साथ मौजूद रहे और काफी देर तक स्कूल ग्राउंड में उनकी बहस चलती रही। दरअसल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित की गई शालेय तहसील स्तरीय प्रतियोगिता के अंतर्गत खेल नहीं खिलाए जाने को लेकर यह पूरा मुद्दा गरमाया हुआ था। इस मामले में एक तरफ तहसील से संयोजक भरत सिंह कुमावत की माने तो पूरी प्रतियोगिता नियम के मुताबिक ही संपन्न हुई है। वहीं जिन बच्चों को खेल नहीं खिलाया गया उनका कहना था कि नियम ताक पर रखकर पूरी प्रतियोगिता संपन्न करवा दी गई और सिलेक्शन तक हो गए। इधर बच्चों के साथ पहुंचे ताइक्वांडो अध्यक्ष रतन लाल निर्वाण ने इसे एक सोची समझी साजिश बताया और ऊपर तक शिकायत की बात कही। बहरहाल आगामी दिनों में और प्रतियोगिता आयोजित होने वाली है जिनमें बच्चों को भाग लेना है। ऐसे में इस मामले में अब आगे क्या कुछ होता है यह देखने वाली बात होगी। स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से तहसील कैलेंडर, जिला कैलेंडर, संभाग कैलेंडर और स्टेट कैलेंडर का जो कैलेंडर जारी होता है, स्टेट का कैलेंडर डीपीआई द्वारा जारी होता है, संभाग का जो कैलेंडर है वो लोक शिक्षण संचालनालय उज्जैन से जारी होता है। उसके आधार पर जिला कैलेंडर जिला शिक्षा अधिकारी ऑफिस से बनता है। जिला शिक्षा अधिकारी जो तहसीलों के कैलेंडर है वो संयोजक प्राचार्य जारी करते हैं। एसजी5 का जो रूल है कि अगर एक प्रतियोगिता एक दिनांक में अगर आयोजित है तो बच्चा अगर 3 खेल भी उस दिन में हो रहे हैं तो कोई एक बच्चा केवल एक खेल में सहभागिता कर सकता है। चूंकि 13 अपने साथ में संभाग 19 तारीख का नीमच में वुशु और जूडो का 19 वर्ष का संभाग यहीं पर है और जो कराटे का संभाग है वो 19 तारीख को आगर में है। साथ ही 22 तारीख को ताइक्वांडो का जो संभाग है वो रतलाम जिले में है। चूंकि नीमच में 19 और 20 को संभाग प्रतियोगिता होने के कारण बाहर की टीम आएगी तो उस तारीख में एक ही मैदान पे तहसील और संभाग कराना संभव नहीं है। तो ताइक्वांडो टूर्नामेंट भी 13 तारीख को ही हुआ, यानी कराटे, ताइक्वांडो और वुशु ये तीनों के जो कैलेंडर जारी हुए थे वो 13 अगस्त को जारी हुए थे। चूंकि 15 अगस्त की रेसल का टाइम था, 12 बजे से उनको टाइम दिया। सबसे पहले हमने कराटे टूर्नामेंट करवाया, उसके बाद ताइक्वांडो और उसके बाद वुशु। हमने जितने भी नीमच के कराटे वाले हैं, जो भी इस वक्त जैसे थापा एकेडमी के बच्चे हैं, विक्रम मेरावत है, संस्कार है, आशीष चौहान है एमएमएम से, इन सबके एक एक क्लब का एक एक हमने रेफरी बिठाया और उन्हीं को जज बनाया और जो अच्छी टीम बनी 22 बच्चे कल आगर में 19 तारीख को आगर में नीमच जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। साथ ही जूडो का 19 वर्ष का जो टूर्नामेंट है वो भी 19 को यहीं पर है और वुशु की प्रतियोगिता भी 19 को नीमच में ही है। और बच्चों की समस्या, इन बच्चों को ये रूल पता नहीं है कि अगर जब 1 तारीख में तीनों टूर्नामेंट होते हैं तो एक बच्चा केवल एक गेम में भाग ले सकता है। ये नियम हमने नहीं बनाए, ये जो नियम है ये डीपीआई द्वारा नियुक्त है। क्योंकि अगर आगे की प्रतियोगिता अगर अलग अलग ग्राउंड पे हुई बच्चे तो वो कैसे सहभागिता करेंगे। क्या माना जाए आपके द्वारा सही द्वारा नियमानुसार जो डीपीआई ने नियम करा उसी का हमने पालन किया है और उसी के अनुसार आदेश का पालन करते हुए हमने प्रतियोगिता करवाई है। मेरा नाम है तहसील सह संयोजक भरत सिंह कुमावत। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट में बोल दिया गया था कि कराटे और ताइक्वांडो में से दोनों में से एक गेम खेल सकते हैं, तो हमने ताइक्वांडो बोला। इन्होंने वुशु का हमें एक भी नाम नहीं लिया और हमने वुशु का गेम पूछने गए तो इन्होंने बोला कि आगे लिस्ट पहुंच गई और हमने ना ही टूर्नामेंट देखा तो आगे से लिस्ट कैसे चली गई, कौन कहाँ सिलेक्ट हुए बच्चे और कैसे हुए सिलेक्ट, किस बेसिस पे सिलेक्ट हुए, हम ये पूछ रहे किस बेसिस पे सिलेक्ट करा इनको। क्या बोल रहे हैं अभी आप मिले हैं शिक्षकों से, तो क्या बोल रहे हैं वो लोग? ये बोल रहे हैं कि एक ही दिनांक पे थे और अभी कैलेंडर हमने देखा तो उसमें ताइक्वांडो और वुशु एक दिन था, ताइक्वांडो का अलग डेट थी, तो वो अलग डेट को करवानी चाहिए थी ना, तो इन्होंने 13 तारीख को ही क्यों करवाई। ये बोल रहे कैलेंडर में एक जैसे कैलेंडर के हिसाब से चलते थे, हमें तो वुशु खेलना था ना। आप क्या चाहते हैं अब आपके? हमें वुशु क्यों नहीं खिलाया गया, हमें इसका रीजन लिखित में चाहिए। और अभी आप लोगों के पास में शिक्षकों ने जो बताया है क्या उससे संतुष्ट हैं? हाँ, हम आगे तक जाएंगे प्रिंसिपल सर को जो इस खेल के इंचार्ज थे बिल्कुल, और आर.के. शर्मा जी। आपका नाम बताइए। भूमिका गोयल। खेल क्रीड़ा के जो प्रशिक्षक है भरत जी, इनका जो भी बोला उसका हम खंडन करते हैं। हमारे बच्चे यहाँ पर आए थे खेलने के लिए, लेकिन इनको गुमराह किया गया कि ताइक्वांडो ही हो रहा और कोई दूसरा गेम नहीं हो रहा, जबकि ऊसो का मतलब इन्होंने गेम करवाया ही नहीं और ना हमारे बच्चों को मालूम नहीं था और हमारे बच्चे चले गए। अब ये बोलते कि हमने ऊसो का करवा दिया, तो ये सब एक मतलब सोची समझी साजिश जिसको कि 420 कहा जाएगा। हम इसकी शिकायत ऊपर तक करेंगे कि हमारे बच्चों को गुमराह करके
इनको वसूली नहीं खिलाया गया। यही आज हमारी शिकायत थी और यही हमने आज बच्चे लगभग है जो खेल से वंचित रहे? करीब 25 बच्चे रहे। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि भरत सर ने जो कहा है हम उसका खंडन करते हैं और हमारे बच्चों का वुशु गेम होगा तो कम से कम ये नेशनल खेलेंगे, नेशनल के बाद में इंटरनेशनल खेलेंगे और बच्चे खेल खेल के आते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं भाई, ये लोग इनको क्यों नहीं खिलाया गया? ये हमारी शिकायत है, हमारा दर्द है। ये रतनलाल निर्वाण, ताइक्वांडो जिला अध्यक्ष नीमच।